नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत और मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के फुटपाथी विक्रेता संघ के कार्यालय में हूं और आज हमारे साथ में बात करने के लिए हैं फुटपाथ विक्रेता संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इरफान जी हैं और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले 31 जनवरी को जो भारत बंद है इसमें अपना वो साथ समर्थन करने के लिए आज हमारे साथ में हैं। तो चलिए हम सीधा उनके पास चलते हैं और किस तरह से आप इस मुद्दे पर ये तमाम जो 11 मुद्दा है उस मुद्दे पर को देखते हुए आप किस तरह से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो भारत बंद है किस तरह से मदद करना चाहेंगे। सर स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो कम से कम हमारी बातों को आम लोगों के बीच में ले गए। ऑल इंडिया हॉकर्स फोरम आप तमाम ऐसे जो जनता के सवालों को लेकर हमारी बात को पहुंचाने वाले हैं, आप लोग का स्वागत है, आपकी पूरे टीम का अभिनंदन है। हम लोग जो 31 जनवरी को जो बंद है पूरा भारत, मूल तौर से पूरे भारत के हॉकर्स वेंडर्स हम इसका तायद करते हैं, समर्थन करते हैं। समर्थन इसलिए करते हैं कि आप जानते हैं तो जब से भारत के अंदर में नरेंद्र जी का बीजेपी का जिसको कहते हैं बीजेपी की सरकार आई है, तब से बड़े पैमाने पर असंगठित मजदूर जो फुटपाथ पर काम करते हैं, रोज बेसिस पर काम करते हैं, उनका जीना हराम हो गया। कि कोरोना के काल में आप देखिए हम लोगों ने सवाल उठाया तो आप पुलिस कर्मियों को दे रहे हैं, सारे ऑफिसर को दे रहे हैं पैसा। फुटपाथ जो हर रोज की ज़रूरत आम लोगों को देता रहा, लेकिन उनके बारे में सरकार ने ही सोचा। तो ये नाइंसाफ़ी के खिलाफ हमारा समर्थन है। अब पूरा भारत बंद रहेगा और पूरा फुटपाथ बंद रहेगा, इसका ऐलान करने के लिए हम आए हैं। पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का जो आह्वान है, मोर्चा का आह्वान है, उसका हम स्वागत करते हैं और हम अपने लोगों को ये कहते हैं तो ये बंद का समर्थन मजबूती से करें। अब हम लोग ज़रूरत पड़ने पर हम लोग रोड पर भी आपके साथ रहेंगे, बैनर के पीछे रहेंगे। अब हम नैतिक रूप से समर्थन कर रहा हूँ इसके। आप पूरी चीज़ों को जब से देख लीजिए, यहाँ पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, तो क्या ये सरकार में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हो पा रही है? पूरे अल्पसंख्यक नहीं हो पा रही है। खास करके मुसलमान आम हर रोज कभी उनके नागरिकता पर सवाल है, कभी उनके सेकुलर होने पर सवाल है। वो जब जनतांत्रिक आंदोलन चलाते हैं तो उन पर सवाल है। तो भीमराव अंबेडकर ने हमको संविधान दिया, तो वो कुरान गीता इस देश का वही न है। जैसे धर्म वालों के लिए कुरान है, गीता है, बाइबिल है, तो इस भारत के नागरिकों के लिए क्या है? भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ किताब है और उसी किताब से हम और आप चलते हैं। किताब के ऊपर ये फासिस्ट लोग खतरा पहुंचा दिए हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं, लगातार संशोधन कर रहे हैं। मतलब क्या? मतलब ये सीधा सीधी है, जब न्याय के लिए मजदूर और किसान उठता है तो वो न्याय को खत्म करने के लिए इनका डंडा चलता है। आप देखिए किसान आंदोलन में, आप देखिए पूरे फैक्ट्री में ट्रेड यूनियन राइट जो था वो भी खत्म हो गया। जहाँ 12 घंटा लोग काम करते हैं और काम का कीमत कितना मिलता है? 8 घंटा का है। ईमानदारी से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पूरे भारत में
ईंटा ढोने वाले मजदूर एक सा है, केरल में मिलता है उनको 700 रुपया, और बिहार में ये सरकार को शर्म नहीं आती है। ये अडानी अंबानी का पेट भरने वाली सरकार है, गरीबों के मुंह का रोटी छीनने वाली है। कौन सा इनका न्याय है? सर 10वां मुद्दा है इसमें कि जो लॉकडाउन में चुपके से मजदूरों के खिलाफ जो कानून बनाए गए हैं, श्रम कानून, ये बहुत अहम मुद्दा है। इसको भी इसमें डाला गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। ये तमाम 10-11 मुद्दे हैं जो अहम मुद्दा है। तो इस ऐसे तमाम मुद्दे देखिए, ये लॉकडाउन जो है, ये लॉकडाउन दुनिया के कैपिटलिस्टों का एक बड़ा चाल है। आपने ही देखा तो दिल्ली से पैदल इसी जीटी रोड से लोग जा रहे थे। हमारे अध्यक्ष औरंगाबाद के, हमारे पूरे टीम उन लोगों को खिला रहे थे, पिला रहे थे। वो कौन लोग थे? टाटा के बेटा थे, अंबानी के बेटा थे? नहीं, वो खेतों के अंदर, खरिहानों के अंदर, गांव में रहने वाले लोगों के बाल बच्चा पैदल बॉम्बे से, दिल्ली से पैदल चल के आ रहे थे। उस जिंदगी को कोई देखता है तो आज भी हमारे आंखों से आंसू चूस रहा है। वो मजदूर भागे और चुपके से, ठीक आप कहा, ये सही बात है, चुपके से लेबर एक्ट को बदलने का काम किया। 19 में हम लोगों को हॉकर को कानून दिया, आज तक बिहार में कोई कहूँ लागू है? करोड़ों करोड़ों रुपया निकल गया उसके ऊपर, हमारे नाम पर। कौन वो पैसा लिया? बड़े बड़े IAS के बाल बच्चे, बड़े बड़े कंपनी के लोग, NGO के लोग, और लेके ढकर गए। लेकिन आज तक जिंदगी हॉकर की नहीं बदली। उसी किस्म से मजदूरों की जिंदगी ये तकड़ तबाह कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं तो ये जानते हैं, तो हम ये स्टेट को सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, न्यायप्रिय नहीं रखना चाहते हैं। ये आम जनता के ऊपर तानाशाही लागू करना चाहते हैं। तो ये कानून रहेगा, संविधान में ये अधिकार रहेगा, तो उस वक्त तक यहाँ का मजदूर अपना मांग को उठाता रहेगा, अपने अधिकार के लिए लड़ता रहेगा। इसलिए इस अधिकार को खत्म करने के लिए एक्ट में समझौता किया है। दौर था, कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, कोई धरना नहीं दे सकते थे, और चुप्पे से नरेंद्र मोदी जी ने और पूरे राज्य के कुछ और राज्यों के लोगों ने संशोधन कर दिया बिल में। इसके खिलाफ हम हैं, और इसीलिए तो बंदी के साथ हम हैं। किसान का भी जो किसान का तो वैसे ही है। अरे चुपके से बनाया गया, वो क्या, वो तो उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा, चूंकि ये मुल्क के मजदूरों किसानों का है। मजदूरों को भ्रमित कर रहे हैं कैपिटलिस्ट लोग, और किसानों का पैसा, किसानों का अनाज लूटकर कंपनियों के हवाले करना चाहते हैं। किसान चौंक गया, मजदूर भी बंद करके बताएगा। तो हम बिहार के मजदूर, हम इस नीतियों के खिलाफ हैं, और इस नीतियों के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए आए हैं, हम करेंगे। और उसमें हम एक बड़ा तादाद है, पूरी आबादी का 20% है होकर हम पूरे तौर पर इस आंदोलन का समर्थन करते हैं, और इसके लिए रोड पर उतरेंगे। उस दिन बंद रहेगा भारत, ये ऐलान हमारा है। पूरे संगठन भी भारत के अंदर में ये साथ है। फुटपाथ विक्रेता संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इरफान जी, जो पूरी ताकत के साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को 31 तारीख बंदी में पूरी यूनिट के साथ उतरेंगे भारत बंद में। धन्यवाद। सर, एक सवाल है कि आप अपने जो तमाम हॉकर्स के जितने भी कार्यकर्ता और ज़िला से लेकर के तमाम प्रदेश तक लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ऑल इंडिया हॉकर फोरम के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट इरफान अहमद
तमाम भारत के हॉकर्स से ये अपील करना चाहता हूँ, तो भारत के अंदर में जो 31 जनवरी को भारत बंद है, उस बंद को सफल करें, उनको तन मन धन से उनको मदद करें और पूरे भारत में जिस जगह पर भी हमारा जिस किस्म का संगठन है, वो तमाम संगठनों से जो फेडरेशन भी है, जो अदर दूसरे संगठन भी हैं, हमारे ऑल इंडिया हॉकर्स फोरम के अलावे नेशनल हॉकर फेडरेशन, हॉकर्स मोर्चा, भगत सिंह हॉकर्स क्लब, यानी कि HMS के तमाम लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, एटक के लोगों से, तो इस आंदोलन को कामयाब बनाएं और इसमें जो राष्ट्र हित के लिए है और सरकार को मुंह तोड़ जवाब दें। हमारे तरफ से ऑल इंडिया हॉकर फोरम की ओर से हम लोग तमाम लोग इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। मेरे चाहने वाले मेरे तमाम सदस्य इसको अपने जीवन में लागू करेंगे और 31 जनवरी को रोड पर हम उतर के भारत को बंद करेंगे और ये काला कानून जो है संविधान बचाने के लिए हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, तो जय हिंद, जय भारत।